हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे नीट 2025 का पीवाई के क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग जो क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे कर चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमको क्या देखना है कि ट्रू इसमें में से कौन सा है। तो हम लोग एक एक पढ़ते जाएंगे और डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, अनलाइक गैलियम दैट हैज a very high melting point, cesium has a very low melting point। तो जो गैलियम और सीजियम है ये क्या है, मेटल्स हैं। ये मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन ये मेटल्स क्या है, लिक्विड है। जैसे मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है किसका, गैलियम का। तो इसमें क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन गलत, ये जो दिया है ये क्या है, गलत दे दिया है। सीजियम है जब वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम का तो जो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता ही है, लेकिन क्या है, गैलियम का नहीं होता। अगर देखा जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजियम का क्या होता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 303 केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 302 केल्विन में हो जाएगा। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, गैलियम का, वो क्या होगा, वेरी लो होता है। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन गलत हो गया। हमको क्या ढूंढना है, ट्रू। ट्रू के ढूंढना है। देखिए ऑन पाउलिंग स्केल, बी वाला जो ऑप्शन है क्या कहता है, ऑन पाउलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। इसमें क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम होता है। कितना होता है, 3.0। क्लोरीन का क्या होता है, 3.0। हम लोग एक तरीके से याद करते हैं कि कैसे याद कर लेते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन का। तो हम लोगों को तरीका क्या पता है, हम लोग लेके चलते हैं कहां से, लिथियम से लेके चलते हैं। लिथियम हो गया, इसके बाद आएगा बेरिलियम आएगा, बोरान आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और फ्लोरीन आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन से, यानी लिथियम से स्टार्ट करेंगे। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 1 होती है। अब 0.5 हम लोग इसमें बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग 0.5 बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चलती जाएगी। इसका 1 है, इसमें 0.5 बढ़ा लेंगे। बेरिलियम क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, 0.5 बढ़ाने के 2 हो जाएगा, 2.0। कार्बन का क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 4.0 यानी 4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका क्या है हम लोग, कि तुरंत क्वेश्चन हो जाए, 1.5 बढ़ाते जाएंगे फ्लोरीन तक, यानी लिथियम से लेके फ्लोरीन तक बढ़ाते जाएंगे, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी। तो नाइट्रोजन का पता चल गया कितना है, 3 है। क्लोरीन का भी क्या होता है, 3 होता है। कैसे हम लोग देखेंगे, अब क्लोरीन में हम लोग कहां से चलते हैं, सोडियम से लेके चलते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और क्लोरीन हो गया। अब यहां से हम लोग अगर सोडियम से लेके चलते हैं तो सोडियम का कितना होता है, 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब 0.3 हम लोग इसमें बढ़ाते जाएंगे, कहां तक, इसका हो जाएगा 1.2, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 1.8, इसका हो जाएगा 2.1। फास्फोरस तक तो हम 3 बढ़ाते जाएंगे, 2.1 हो जाएगा। लेकिन जैसे सल्फर पे जाएंगे इसका क्या हो जाएगा, 2.5 और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 3.0 यानी 3 हो जाएगा। तो हमको इसको याद करना पड़ेगा, सल्फर और क्लोरीन का इसके पहले जो है 0.33 हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो ये पता चल गया कि इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम होता है। इसमें नहीं सेम दिया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमको क्या ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है। देखते हैं सी क्या कह रहा है ऑप्शन, आर्गन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, क्लोरीन आयन जो है, कैल्शियम आयन एंड सल्फर आयन आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो,
ये तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, अगर नहीं होगा तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब देखते हैं आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है ऑर्बिट से बाहर, तभी तो ये क्या बना है, पोटेशियम आयन बना है। तो 19 में से एक को क्या कर देंगे, हम लोग निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एक इसमें निगेटिव आयन लगा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, गेन कर लिया है। तो 17 में से एक और ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैल्शियम का देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 20 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया है, ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 में से 2 को हम निगेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए सल्फर में, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 16 पाए जाएंगे, लेकिन तो 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 में 2 क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, जो गेन किया होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये आर सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये वाला सही हो गया, सी ऑप्शन। अब देखते हैं डी में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का। तो हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हम लोग जानते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम टू इंफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो कहीं अगर इलेक्ट्रॉन हम मान लो एटम से कहीं से निकालते हैं, अगर छोटी सी भी जगह कहीं उसका थोड़ी दूर लेके जाएंगे तो उसके लिए इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे एक कमरे में हम लोग क्या है, चींटी को कहीं बिठा दें, अगर वो थोड़ी दूर जाएगी तो कमरा उसके लिए क्या हुआ, इनफाइनाइट ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कैसे जानेंगे। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूज, ये आयोनाइजेशन थेरेपी में क्या होता है, अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, यानी कि नंबर ऑफ सेल जो है सेम रहते हैं, जो सेल का नंबर सेम है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो सेल का नंबर सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे किसी सेल में उसको अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा। अगर ज्यादा तेजी से खींचेगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का होना ये चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक रूल और आ जाता है, एक्सेप्शन। क्या हो जाता है कि अगर कहीं फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा या सेल होगा या हाफ फील्ड होगा तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो कैसे देखेंगे हाफ फील्ड है फुल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का कर लेंगे, यहाँ तो सही है, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में फंस जाता है। क्या है देखते हैं इसमें, मैग्नीशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मैग्नीशियम का तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, यानी कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये फुल फिल आ जाता है, 3s2 ये फुल फिल हो गया। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, फुल फिल आता है, इसलिए मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, बनाएंगे ये चीज, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का, ये तो सही है। उसके बाद किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम का यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फुल फिल हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद सोडियम में आ गया। ऐसा कुछ बन के आना चाहिए, हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ बन के आना चाहिए, लेकिन ऐसे ना बल्कि ऐसे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखें ई वाला ऑप्शन क्या कहता था, एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। इलेक्ट्रॉनिक रेडियस ज्यादा होता है
ये चीजें सही है कि सीजियम का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे इस ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या होता है, हलीना की रब से फरियाद, यानी कि हम लोग जो याद किए एटॉमिक नंबर कैसे, हाइड्रोजन, ये याद करने का तरीका है, लेकिन ये फर्स्ट इसमें ग्रुप में नहीं रखा गया है, इसको बाहर रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, लीना की रब से फरियाद, ये होता है। तो देखते हैं सीजियम का जो दिया है, सीजियम का यानी कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग, यानी डाउन द ग्रुप में आएंगे, तो क्या होगा, एटम का साइज जो है क्या है, इंक्रीज करता है। अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा। यानी सीजियम का रेडियस अगर हम लोग देखते हैं 244 पिकोमीटर हो जाता है। सीजियम का देखेंगे तो 244 पिकोमीटर हो जाता है सीजियम का। नहीं, सीजियम का क्या हो जाता है, 262 पिकोमीटर। 262 पिकोमीटर किसका हो जाता है, सीजियम का। 262 पिकोमीटर सीजियम का हो जाता है। 244 किसका हो जाता है, रूबिडियम का हो जाता है। रूबिडियम का 244 हो जाता है। और लिथियम का जैसे हम लोग लेंगे, लिथियम का कितना हो जाता है, 152 पिकोमीटर। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि सीजियम का रेडियस ज्यादा होगा। रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये क्या है, मेटल है, तो मेटल बीच में क्या होगा, मेटल के बीच में दो न्यूक्लियाई मेटल, दो मेटल एडजेसेंट मेटल लेते हैं, उनके बीच का रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर इनका साइज बड़ा होगा तो इनका रेडियस ज्यादा होगा, यानी कि सीजियम का रेडियस ज्यादा है किससे, लिथियम और रूबिडियम से। तो ये सही है। अब ऑप्शन में क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन कौन सा सही है इसमें से, सी और ई, यहाँ पे मिल रहे हैं सी और ई, सेकेंड ऑप्शन हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड ऑप्शन मान लेंगे। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे आपको आगे क्वेश्चन सारे मिलते रहे डेली का डेली। थैंक यू।